बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की अगली क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं राहु जोज़ा लगन में तमाम घरों के अंदर हम इसको देखेंगे कि राहु जो है 12 घरों में क्या क्या अपने असरात जो है वो शो करता है। राहु इन ऑल हाउसेस जमनाई असेंडेंट के अंदर इसको हम देखेंगे। और पिछली हमने 2 जो क्लासेस की हैं उसमें सबसे पहले एरीज़ असेंडेंट से शुरू किया था, फिर टॉरस से किया था, राहु केतु दोनों पढ़े। एक चीज़ मैं आप लोग को वाज़े करता चलूँ कि राहु और केतु के बारे में बहुत सारी मिथ्स ऐसी हैं। मिथ्स का मतलब ये है कि इबहाम इतने ज़्यादा हैं कि इतना डराया जाता है कि पता नहीं राहु केतु होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि राहु और केतु ये दोनों ऐसे सियारे हैं कि अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, तो ये आपको फ़र्श से अर्श पर भी ले जाते हैं कि एक गरीब शख्स को अरबोपति भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसके कुलिये कायदे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे पता है कि उनको ये मालूम है कि मैं आज क्या करवाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भी एक मिशन है कि मैं आपको एक ही चीज़ बार बार इस अंदाज में करवाऊं और हर लेक्चर के अंदर कोई ना कोई एक नई चीज़ ऐड हो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो होती चली जाए। मैंने शुरू के लेसन्स में भी अर्ज़ किया था कि एस्ट्रोलॉजी को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस का इल्म है। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने गिरदोनवा रहने वाले अफराद के जायचा बनाएं और उनका जायचा बना के मुशाहिदा करें कि उनका जायचा क्या कहता है, उसके मुताबिक आपको ज़्यादा बेहतर समझने में आसानी होगी। आज मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि हर शख्स के लिए आसानी और ज़्यादा हो जाती है जब वो अपना ही जायचा सामने रखे और अपने ही जायचे को देखते हुए प्रेडिक्शंस करे, अपने ही जायचे को देखते हुए सियारों की नशिस्त को समझने की कोशिश करे, डिग्री वाइज सियारे किस पोजीशन पे हैं उसको देखने की कोशिश करें। राहु और केतु से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। राहु और केतु अच्छे होंगे तो वो अपना फल ज़रूर देंगे। 2 लेक्चर्स के बाद मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन हम पाइसेस असेंडेंट तक जाएंगे और फिर उसके बाद जो लोग अभी इस वक्त मेरे साथ इस एडवांस लेवल में हैं, मैं उनको ये बताता चलूँ कि पाइसेस असेंडेंट के बाद हम थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर देंगे, मज़ीद इसको स्पीड अप करेंगे ताकि हम इसको दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा और मैक्सिमम कर सकें। अभी इस वक्त आपके सामने एक जायचा बना हुआ है असेंडेंट में, यानी लगन में फर्स्ट हाउस में इस जायचे के नंबर 3 लिखा हुआ है। नंबर 3 का मतलब है जमनाई यानी जोज़ा। जोज़ा के अंदर अगर राहु आकर प्लेस हो जाए तो यहाँ पर आपको अब मालूम हो चुका है, मैं फिर से बता दूं कि राहु को जोज़ा में शर्फ मिलता है, अच्छी पोजीशन पे होता है। और फिर राहु की और मुश्तरी की नज़रात सेम हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं नज़र के राहु प्लेस है असेंडेंट के अंदर। यहाँ से 5वीं नज़र डाल रहा है औलाद के घर में, 7वीं नज़र डाल रहा है शरीक हयात के घर में और 9वीं नज़र डाल रहा है वालिद के घर में या आपकी कामयाबी के घर में। और यहाँ पर शर्फी पोजीशन पे होते हुए आपको औलाद का सुख भी देगा, शरीक हयात का सुख भी देगा और उसके बाद आपको वालिद से रिलेटेड भी कामयाबी या बैरून मुल्क सफ़र करने में भी आसानी देगा या बैरून मुल्क सफ़र आप करते रहेंगे। और जब राहु का दौर शुरू होगा तब इसमें और ज़्यादा फ़ायदा देगा। और अगर राहु जोज़ा असेंडेंट में प्लेस हो तो बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है कि अगर राहु असेंडेंट जोज़ा में आ गया तो पता नहीं हमारे साथ ये क्या ख़राबी करेगा। जोज़ा असेंडेंट वालों के लिए राहु सबसे ज़्यादा बेहतरीन बन जाता है और उस पर सोने पे सुहागा कि अगर अतारद भी जायचे में किसी अच्छी जगह पे मौजूद हो तो मज़ीद बेहतरियाँ। मेरे वैसे ही इर्द गिर्द अतारद वाले काफ़ी लोग घूम फिर रहे हैं, तो अतारद अगर अच्छी पोजीशन पे हो तो और ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राहु आ गया जायचे के दूसरे घर में, नंबर 4 मतलब सरतान, कैंसर।
सरतान के अंदर आपको मालूम है कि राहु और कमर, सरतान का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो कमर है, मून है। मून की और राहु की आपस में दोस्ती नहीं है, दोनों दुश्मन हैं। दुश्मन घर में चला गया, दुश्मन के घर में चला गया, बल्कि यूं समझ लें कि चांद को ग्रहण लग गया। जब भी राहु सरतान में आएगा तो खराबी देगा, उसको ग्रहण लगा देगा, खराबियां पैदा कर देगा उस घर के लिए। कि अगर जौज़ा असेंडेंट में राहु मौजूद हो दूसरे घर में, और जब भी राहु की दशा अंतरदशा चली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बोलने में तलखी पैदा करेगा, रिश्तेदारों के साथ प्रॉब्लम पैदा करेगा, 5वीं नज़र हेल्थ के इश्यूज़ देगा, 7वीं नज़र 8वें घर से प्रॉब्लम्स देगा, और करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें भी ख़राबियाँ पैदा करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। राहु आ गया ज़ायचे के तीसरे घर में। जेमिनी असेंडेंट में राहु अगर तीसरे घर में आ जाए तो यहाँ पर राहु ख़राब माना जाता है। क्यों? क्योंकि शम्स और राहु आपस में एक तो दोस्त नहीं है, दुश्मन के घर में आके प्लेस हो गया, तो यहाँ से राहु की ख़राबी का आगाज़ हो गया पैदाइशी तौर पे। और जब राहु की दशा अंतरदशा चली या तंत्र दशा भी चली, मुख्तसर अरसे के लिए चली, तब भी वो ख़राबियाँ पैदा करेगा, और यहाँ से बैठकर अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख में प्रॉब्लम पैदा करेगा, पार्टनरशिप में, डेली वेजेस में प्रॉब्लम पैदा करेगा, दूसरे बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा करेगा। 7वीं नज़र उसकी पड़ रही है 9वें घर पे, औलाद की वालिद के साथ क्लैश, बैरून मुल्क सफ़र प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद नींद का मसला पैदा करेगा, नींद नहीं आएगी। फिर उसके बाद 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 11वें घर पे। 11वें घर से रिलेटेड ख्वाहिशात रुक रुक के जब राहु का दौर चल रहा होगा, ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं देंगी उस अरसे के अंदर। तो यहाँ पे आपने राहु को एक्टिवेट नहीं करना, राहु के सदक़ात आपने देने हैं। और इसका सदका आज मैं बताऊँगा कि राहु का सबसे बेहतरीन और बेस्ट सदका क्या होता है देने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस ज़ायचे के चौथे घर में नंबर 6 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर राहु आकर प्लेस हो जाता है, नंबर 6 सुमला यानी वर्गो अतारत का घर है, मरकरी का, यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। राहु अगर जौज़ा असेंडेंट में यहाँ पर आकर बैठ जाए, मैं फिर बता दूँ, जौज़ा असेंडेंट में अभी भी कुछ अफराद के जहन के अंदर ये शक चल रहा है कि शायद हर ज़ायचे के चौथे घर में, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे मेरे जैसे बैक बेंचर्स हैं जो अभी भी यही समझते हैं कि जी अगर पहला घर अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो पहला घर एरीज का ही होगा। ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि सबके साथ ऐसा नहीं है। जेमिनी जौज़ा अगर ज़ायचे का पहला घर है और उसके चौथे घर में अगर राहु आकर प्लेस हो जाता है तो राहु अच्छा बन जाता है। और जब भी राहु का दौर चलेगा, यहाँ से 5वीं नज़र डालेगा, 1 2 3 4 5, 8वें घर से रिलेटेड जो ख़राबियाँ हैं उनको दूर करेगा, उनको ओवरकम करेगा, उसको बेहतर करने की कोशिश करेगा। फिर करियर से रिलेटेड चीज़ों में भी फ़ायदा देगा। और यहाँ से 9वीं नज़र बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के घर से दूर ले जाएगा, लेकिन बाहर से पैसा भी लेकर आएगा। जो बैरून मुल्क से लोग पैसे भेजते हैं उनके चौथे घर में कहीं ना कहीं राहु मौजूद होता है, और अगर जौज़ा असेंडेंट हो तो बैरून मुल्क से कमाकर अपने आबाई वतन को देता रहेगा वो पैसा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि राहु अगर आकर प्लेस हो जाता है जेमिनी असेंडेंट के 5वें घर में, 5वां घर 7 जहाँ पे लिखा है मेज़ान लिब्रा, यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट, राहु और ज़ोहरा आपस में दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। जेमिनी असेंडेंट के लिए राहु फिर से अच्छा हो गया। जब भी उसका दौर चलेगा, दौरे अकबर, दौरे अस्कर चलेगा, यानी दशांतर दशा चलेगी, और साथ ज़ोहरा की प्लेसमेंट अच्छी अगर हुई, यहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट भी हमने देखनी है। अगर वीनस छठे घर में आ जाता है तो ख़राब हो जाएगा, तो फिर राहु भी ख़राब। वीनस जो है अगर 8वें घर में चला गया तो फिर राहु के अच्छे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, राहु भी ख़राबियाँ पैदा करेगा। यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट जौज़ा असेंडेंट में वीनस की अगर अच्छी है तो
राहु अच्छा हो गया, यहाँ से बैठकर 5वीं नज़र इसने डाली वालिद के घर पे, वालिद के लिए बेनिफिशियल। यहाँ से 7वीं नज़र 11वें घर पे, ख्वाहिशात की तकमील पूरी करेगा। फिर उसके बाद 9वीं नज़र असेंडेंट पे कि आपको भी ताकतवर करेगा। और इसके साथ साथ राहु अगर 5वें घर में मौजूद हो तो ये बेटे का योग भी बनाता है, या राहु अच्छी पोजीशन से 5वें घर को देख रहा हो तब भी बेटे का योग बनाता है कि साहिब जायचा की औलाद जो है वो पहली बेटा होगा। ये भी एक इंडिकेशन है इसकी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राहु आ जाता है 6ठे घर में, नंबर 8 यानी अकरब यहाँ पर आ गया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़राब नहस घर है। राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे ख़राब हो जाती है और यहाँ से ये जहाँ जहाँ नज़र डालेगा 1 2 3 4 5 करियर में प्रॉब्लम। जब भी इसकी दशांतर दशा चलेगी तो साहिब जायचा को करियर में नुकसान देगा, लॉस देगा, ख़राबियाँ पैदा करेगा। फिर उसके बाद 7वीं नज़र अखराजात में इजाफ़ा करेगा, बीमारी पे ख़र्चा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद ख़ानदान रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स पैदा करेगा कि नुकसान हर सूरत करवाएगा अगर राहु यहाँ पर प्लेस हो। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सब के लिए अगर जायचे में राहु 6ठे में हो या केतु 12वें में हो या केतु 6ठे में हो या राहु 12वें में हो, ऐसे शख्स को नज़र बद का भी वो शिकार रहता है, नज़र बड़ी जल्दी लगती है, या उसके ऊपर जादू के असरात होते हैं, या हवाई चीज़ें उसके साथ मुंसलिक हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो ख़राबी पैदा करती हैं। आजकल बड़ा आपको सुनने को मिलता है जी मेरे पे जादू हो गया, मेरे पे तावीज़ कर दिए, मेरे पे किसी ने कोई सिफली अमाल कर दिए। तो अमलियात से भी ऐसे शख्स का ताल्लुक़ होगा, अमलियात करता होगा, जादू करता होगा या उस पे होते होंगे। ठीक है, राहु की 6ठे और 12वें में प्लेसमेंट या केतु की 6ठे 12वें में प्लेसमेंट इस चीज़ की भी निशानदही करती है। और एक और वजह भी है कि राहु यहाँ पे आकर हबूद का भी हो जाता है, डिबिलिटेट हो जाता है या नीच का हो जाता है। बड़े वर्ड्स आप लोग यूज़ करते हैं, मुझे भी याद हो गए आप लोग के साथ साथ रह के। ठीक है, तो राहु ने डिसाइड कर लिया कि उसने जेमिनी असेंडेंट में 6ठे में आके सिर्फ़ और सिर्फ ख़राबियाँ ही पैदा करनी है, उसने कोई अच्छाई पैदा नहीं करनी। राहु अगर आ जाता है जेमिनी असेंडेंट के 7वें घर में नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है सजिटेरियस बुर्ज कौस। और जेमिनी असेंडेंट में यहाँ पर अगर राहु प्लेस हो तो यहाँ पर राहु को हबूत होता है कि यहाँ भी डिबिलिटेट होता है, नीच का हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये तय हो गया कि राहु ने यहाँ से बैठकर 11वें घर को भी ख़राब करना है, यहाँ से बैठकर आपको भी ख़राब करना है। अगर राहु जेमिनी असेंडेंट में यहाँ पे पड़ा हो तो ऐसे शख्स की शादी होती नहीं है या बहुत लेट हो जाती है कि 40 साल का हो गया, 38 साल का हो गया और शादी नहीं हो रही है। ठीक, और मुस्कुराते रहते हैं। तो राहु की प्लेसमेंट जो है शादी में ताख़ीर का सबब बनती है। अब ये ना कहिएगा कि कारण बनती है, सबब बनती है। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में रहे। राहु यहाँ से आपके अपने मिजाज को भी ख़राब, आपकी शख्सियत पर्सनालिटी को ख़राब करेगा। आप एक मुतनाज़ा शख्सियत बन जाएंगे, आपके बयानात में तज़ाद होगा, आपके बोलने में तज़ाद होगा, आपके अपने ही आपके दुश्मन, आपकी बीवी ही या हस्बैंड ही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा जब भी ये दौर चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से 9वीं नज़र डालेगा 3रे घर पे, मेहनत, खामखा के सफ़र, छोटे बहन भाइयों से क्लेश, पड़ोसियों से प्रॉब्लम, चेस्ट इन्फेक्शन, दमे की प्रॉब्लम और पता नहीं क्या क्या जो इस घर से मंसूब हैं चीज़ें, उनमें भी ख़राबियाँ पैदा करेगा। तो ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं अगर जेमिनी असेंडेंट में राहु यहाँ पर प्लेस हो जाए। आगे बढ़ते हैं, राहु आकर प्लेस हो गया जायचे के 8वें घर में, जेमिनी असेंडेंट नंबर 10 मीन्स कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन का मालिक ज़ोहल की और राहु की आपस में दोस्ती है।
लेकिन ये दोस्ती किसी काम की नहीं, क्योंकि दोस्त खुद ही ख़राब घर में मौजूद है। 8वां घर बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब है, खाना है नहूसत। ठीक है, ये वर्ड याद है, मैंने कुछ 4-5 माह पहले आपको बताया था, खाना हाय नहूसत, इतना बुरा वर्ड लगता है सुनने में, तो ये ख़राब घर है। तो यहाँ पर अगर राहु आकर प्लेस हो जाए तो राहु ख़राब हो जाता है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 12वें घर पे नज़र पड़ी। विरासत में प्रॉब्लम्स, अखराजात, फिर 7वीं नज़र मईशत, अखराजात पे वैसी नज़र डाल रहा है, उधर से यहाँ से मईशत को भी ख़राब किया। ससुराल से कभी नहीं बनेगी, शादी के बाद ससुराल से हमेशा क्लैश रहेगा। ससुराल वाले बेचारे आपको कुछ ना भी कहें तो आप ख़ुद से महसूस करेंगे कि जी ससुराल वालों के साथ मैं नहीं बस रहना चाहती या रहना चाहता। फिर उसके बाद 9वीं नज़र पड़ रही है चौथे घर पे, कि घर का सुख भी डिस्टर्ब करेगा, जब भी इसकी दशा अंदर दशा चलेगी ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राहु आकर प्लेस हो गया जेमिनी असेंडेंट के 9वें घर में। 9वां घर यहाँ पे 11 लिखा है, बुर्ज दल्व एक्वेरियस, ज़ुहल का घर। ज़ुहल की और राहु की आपस में दोस्ती है। यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन शर्त ये है कि ज़ुहल को भी अच्छा होना पड़ेगा। अगर ज़ुहल 8वें घर में है या 6ठे घर में है या 12वें घर में है या ज़ुहल 11वें घर में चला जाता है, हबूत का हो जाता है, तो फिर भी राहु अच्छे असरात नहीं देगा। यहाँ पे शर्त ये है कि राहु के साथ ज़ुहल जो उस घर का मालिक है उसका अपना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से बैठकर अगर अच्छा होगा, असेंडेंट आपको ताकत देगा, वालिद के लिए आप बहुत अच्छे हो जाएंगे और वालिद आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मेहनत का फल देगा कि जब इसका दौर चलेगा, जिस राहु से आप डर रहे हैं और यहाँ पे राहु अच्छा है, वही राहु आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। और फिर उसके बाद इसकी 9वीं नज़र 5वें घर पे पड़ रही है, फिर से औलाद का योग, बेटे का योग बनाएगा अगर अच्छा हुआ वहाँ पे। अगर बुरा हुआ तो 10 साल के बाद जाके औलाद होगी। अगर राहु ख़राब नज़र से 5वें घर को देख रहा है तो ऐसे शख्स की शादी के बाद कम अज़ कम 10 साल लग जाते हैं पहले बच्चे के लिए, कि आपकी औलाद में इतनी देर कर देता है ये। फिर उसके बाद मोहब्बत में आसानी पैदा करेगा अगर अच्छा हुआ तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राहु प्लेस्ड है जायचे के 10वें घर में, जहाँ पे नंबर 12 लिखा हुआ है। नंबर 12 यानी पाइसिस भूत का घर है, और जेमिनी असेंडेंट में अगर राहु यहाँ पर आकर प्लेस हो जाए तो यहाँ पे राहु अच्छा नहीं होता। मुश्तरी का घर है, मुश्तरी की और राहु की आपस में दोस्ती नहीं है, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम्स पैदा करेगा इस घर से रिलेटेड। फिर यहाँ से प्रॉब्लम्स 5वीं नज़र इसने डाली, 1 2 3 4 5, 5वीं नज़र इसने डाली, मईशत को ख़राब करेगा। जब भी इसका दौर चलेगा तो बिज़नेस में, करियर में नुकसान देगा, पैसे का लॉस होगा। फिर उसके बाद 7वीं नज़र ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में नुकसान, या सारी ज़िंदगी इंसान इसी कोशिश में रहेगा कि शायद मैं अपना कोई घर बना लूँ। फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज़, 9वीं नज़र 6ठे घर पे पड़ रही है, हेल्थ इश्यूज़ भी देगा। इसके बाद बात करते हैं कि राहु प्लेस हो गया जेमिनी असेंडेंट के 11वें घर में। यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट ख़राब मानी जाती है, क्योंकि नंबर 1 एरीज़, एरीज़ का मालिक मरीख, मरीख की और राहु की दोस्ती नहीं है, और यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट ख़राब। यहाँ से उसने 5वीं नज़र डाली 3रे घर पे, इसके लिए भी ख़राब हो गया। 7वीं नज़र औलाद, औलाद की ताख़ीर का योग पैदा कर दिया फिर से उसने। फिर उसके बाद 9वीं नज़र उसने डाली 7वें घर पे, शादी में डिले भी उसने पैदा कर दिया। अगर 7वें घर के सियारे बहुत अच्छे हैं लेकिन शादी की उम्र हो गई और साथ ही राहु का दौर शुरू हो गया और राहु प्लेस है 11वें घर में, रिश्ते आएंगे, बात ही नहीं बनेंगी। 1 साल गुजरा, 2 गुजरा, 3 गुजरे, गुजरते जा रहे, ताख़ीर होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि राहु का दौर शुरू हो गया और राहु ख़राब। इसके बाद बात करते हैं जायचे के 12वें घर में अगर राहु प्लेस हो जाता है। यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट दोस्त का घर है लेकिन ख़राब है, क्योंकि ये खाना है नहूसत, नहस घर है, बुरा घर है।
तो यहाँ पे राहु जब भी एक्टिव होगा अपनी दशांतर दशा में तो ख़राबियाँ पैदा करेगा घर के सुख से रिलेटेड, ख़राबियाँ पैदा करेगा हेल्थ से रिलेटेड, ख़राबियाँ पैदा करेगा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, रोड एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। तो एहतियात बहुत ज़रूरी होगी। तो ये राहु के हवाले से कुछ बातें हैं। राहु के लिए कुछ सवालात मैं आप लोगों के लिए छोड़ता जाता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि राहु अगर जायचे के जेमिनी असेंडेंट के अंदर 7वें घर में प्लेस है और अपने ही घर को देख रहा है, 7वें घर में प्लेस है। मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर कोई सियारा 7वें घर से असेंडेंट को देख रहा हो तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन 7वें घर में राहु प्लेस है और अपने घर को देख रहा है तो क्या असरात देगा, इस चीज़ का मुझे जवाब आप लोगों से चाहिए। बस एक ही सवाल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।